एल्कोहल चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आप ध्यान देना, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड में जो रिएक्शंस ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है उसका एक चार्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ये आपके इस चैप्टर का एक शॉर्ट नोट भी हो जाएगा। जिस तरह से इससे पहले भी मैंने चैप्टर्स के चार्ट्स आपको प्रिपेयर करवाए, बिल्कुल उसी तरह से एक शॉर्ट नोट कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए। आप ध्यान देना, कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेशन आप ले सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। देखो एल्केन ऑक्सीडेशन की कुछ रिएक्शंस मैंने आपसे कहा था आपको एनसीईआरटी से नोट करना है, बस वहीं से हम कंडीशन ले रहे हैं। अगर आप एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो उस केस में कंपाउंड हमें मिलता है कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड। नेक्स्ट आप ध्यान देना, एल्कीन से अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करें तो ये रिएक्शन हम पार्ट 2 में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। याद करें, ऑक्सीडाइसिस ऑफ एल्कीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन यूजिंग KMnO4, तो ये पार्ट हम ऑलरेडी पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइन से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन की रिएक्शंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हम बात करते हैं इसमें बाय रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन। याद करो, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, जिसमें हमने बात की थी, एक नेम रिएक्शन की बात की थी, कोचेरॉव्स रिएक्शन, याद आ रही है? तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड, फ्रॉम एल्कीन बाय ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4, we have already discussed it in reaction mechanism part 2. From alkyne, it has been discussed in part 2. From gem dialite, reaction with aqueous KOH, याद करो, reaction with aqueous KOH and alcoholic KOH, हैलाइड की रिएक्शन, aqueous KOH और alcoholic KOH की मैंने कंपैरेटिव रिएक्शन डिस्कस की थी। मैं आपको याद दिलाता हूँ, alcoholic KOH में तो होता है मेनली E2 और aqueous KOH में मेनली होता है SN2, तो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। प्रीवियस चैप्टर में हमने एल्कोहल ऑक्सीडेशन के केसेस डिस्कस किए थे, तो ये पार्ट भी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम एसिटालाइट। एसिटालाइट की अगर बात की जाए तो देखो, एसिटालाइट से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद डाइल्काइल कैडमियम एंड बाय रोजनमंड्स रिडक्शन। ये दोनों ही रिएक्शंस हमें डिस्कस करना रहेंगी, तो ये रिएक्शन, ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम साइनाइड, और साइनाइड से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए 2 रिएक्शंस हमारे पास हैं, रिएक्शन विद ग्रेगनार्ड्स रिएक्शन, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। याद करो, ग्रेगनार्ड्स रिएक्शन की सारी रिएक्शंस हमने एक साथ कंप्लीट की थी, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में। और सेकंड हम बात करेंगे इसमें बाय स्टीफन्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें डिस्कस करना है। एंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय हीटिंग विद मैंगनीज ऑक्साइड, ये दोनों रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है। तो देखो, एसिड से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन के जो 2 मेथड्स हैं, दोनों में डिस्कस करना है। साइनाइड से 2 मेथड्स हैं, एक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड हमें डिस्कस करना है। और एसिटालाइट से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन की 2 रिएक्शंस हैं, ये दोनों रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है। तो ये तो इसमें हुआ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, उसका स्टेटस और प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। याद करें, NAR पार्ट 2 में डिस्कस किया हमने, और इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये जो पार्ट है, ये ऑलरेडी हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। याद करें, रिएक्शन विद ग्रेगनार्ड्स रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड इन एल्कलाइन मीडियम, याद है इसमें साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विद अल्कोहल, याद करें हेमीएसिटल एसिटल फॉर्मेशन, हेमीकीटल कीटल फॉर्मेशन, रिएक्शन विद थायो अल्कोहल, वही सिमिलर रिएक्शन है। एंड रिएक्शन विद अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, याद करें NH2Z, जिसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था -H2O, इसकी एक टेबल भी डिस्कस की थी, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स में आप याद करें हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, अल्काइलमाइन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बोजाइड, वो पूरी टेबल हमने डिस्कस की थी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ये जो पार्ट है, ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें आता है देखो, एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज टू बी डिस्कस्ड, ये हमें डिस्कस करना बाकी है, तो ये रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। देन कैनिजारोस रिएक्शन, बिल्कुल एल्डोल के सिमिलर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए, ये भी हमें डिस्कस करना है, ये डिस्कस करेंगे। रिडक्शन, ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये अल्कोहल चैप्टर में मैंने रिडक्शन के सारे केसेस डिस्कस किए थे, वहां पर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड लास्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड,
कार्बोनाइल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के कुछ केसेस तो मैंने अल्कोहल में ही कवर किए हैं, कुछ और स्पेशल केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस चैप्टर का ओवरऑल स्टेटस है। चलिए फिर इसमें प्रिपरेशन मेथड में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए 2 रिएक्शंस हमारे पास हैं। रिएक्शन विद डाइल्काइल कैडमियम दैट इज R2CD एंड द सेकंड इज नेम रिएक्शन रोजनमंड्स रिडक्शन। डिस्कस करते हैं इसे। यस, आप ध्यान देना। देखो एसिड हैलाइड से अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद डाइल्काइल कैडमियम। दिस इज डाइअल्काइल कैडमियम। और आप देखो डाइल्काइल कैडमियम के साथ में एसिड हैलाइड की रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, रिएक्शन का कांसेप्ट आप समझें, बहुत आसान रिएक्शन है। क्या हम बात कर सकते हैं? डाइल्काइल कैडमियम इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और याद करें जैसे हमने RMgX की रिएक्शन डिस्कस की है, RMgX इज आल्सो एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बिल्कुल वैसे ही डाइल्काइल कैडमियम भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या हम बात कर सकते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का रिएक्टिव पार्ट होता है R पार्ट, और वो किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा? R- के फॉर्म में। तो यहां पर अगर बात की जाए तो डाइल्काइल कैडमियम का जो रिएक्टिव पार्ट है वो R पार्ट है एंड इट विल रिएक्ट इन द फॉर्म ऑफ R-, राइट। और अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ में लें तो आप मुझे बताएंगे एसिड हैलाइड की रिएक्शन का टाइप क्या होगा? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड? यस 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 बोलिए। याद करें एसिड हैलाइड इज एन एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है एसिनी रिएक्शन। बस यहां पर आपको एसिनी रिएक्शन का कांसेप्ट अप्लाई करना है। और एसिनी रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शन है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एसिनी रिएक्शन में क्या होगा? देखो ये R- एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये R- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा और Cl यहां से लीव करेगा, राइट। और इसी के साथ में यहां पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा RC+O R'। दैट इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कीटोन अ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इस तरह से हम डाइल्काइल कैडमियम से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। ये तो एक रिएक्शन हुई। सेकंड आप देखो एसिड हैलाइड से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए एक हमारे पास नेम रिएक्शन भी है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऑल इंडिया PMT में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान देना। और रिएक्शन बहुत आसान है। देखो रोजनमंड्स रिडक्शन क्या है वो मैं आपको भी क्लियर करता हूं। पहले अगर हम बात करें एसिड हैलाइड इज रिएक्टेड विद H2+ पैलेडियम। याद करें H2+ पैलेडियम मतलब ये तो कंडीशन हो गई मेटल प्लस H2। याद करें हमने एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन डिस्कस किया था, जिसमें हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, जिसमें हम यूज करते हैं निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो देखो H2+ पैलेडियम अगर हमें दिया है तो मेटल वाली कंडीशन होगी, H2+ मेटल। और अगर आप एसिड हैलाइड का रिडक्शन करते हैं यूजिंग H2+ मेटल तो प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्कोहल। मैं आपको याद दिलाता हूं, आप याद करें एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन गिव अल्कोहल। ये अल्कोहल चैप्टर में हमने रिडक्शन का एक टेबल डिस्कस की थी। तो अगर आप एसिड हैलाइड को रिड्यूस करते हैं यूजिंग H2+ पैलेडियम, ये मैंने आपको वहां पर टेबल में नोट भी करवाया है, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो अल्कोहल चैप्टर में जो रिडक्शन मेथड हमने डिस्कस किया था, मतलब रिडक्शन से अल्कोहल फॉर्मेशन के जो केसेस हमने डिस्कस किए थे उसमें एक टेबल हमने बनाई थी। उस टेबल को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा एसिड हैलाइड, और जब आप यूज करते हैं H2+ मेटल तो प्रोडक्ट आपको मिलता है अल्कोहल। कैसे अल्कोहल मिलता है चलो मैं आपको बताता हूं। देखो आप याद करें मेटल की प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया था, मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन एब्सॉर्ब्ड होगा, जैसे ही कंपाउंड ओवर द मेटल पास होगा टुवर्ड्स मेटल ही अट्रैक्ट होगा कंपाउंड, और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली ऐड हो जाएगा। याद करो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। बिल्कुल वैसे ही यहां भी होगा। इस केस में क्या होगा? देखो सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली ऐड हो जाएगा। और अब आप ध्यान देना, देखो जब यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो इस केस में कंपाउंड फॉर्म होगा RCH OH एंड Cl। ये कंपाउंड फॉर्म होगा क्या कि हमने पाई बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। और अब आप ध्यान देना हाइड्रोजन एडिशन से जो कंपाउंड हमें मिला है इट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। ध्यान देना ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि जैसे ही इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा यहां से Cl लीव करना स्टार्ट कर देगा। ध्यान देना यहां से Cl लीव करना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन है Cl ऐसे कैसे लीव कर जाएगा? क्या कार्बन इसे जाने देगा? यस, कार्बन इसे जाने देगा, और इसलिए जाने देगा क्योंकि कार्बन के पास अपना लॉस बैलेंस करने के लिए सोर्स अवेलेबल है, दैट इज ऑक्सीजन।
कार्बन अपना लॉस बैलेंस करेगा ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्वेश्चन है ऑक्सीजन अगर इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीजन अपना लॉस बैलेंस करेगा हाइड्रोजन से, और अगर ऑक्सीजन अपना लॉस हाइड्रोजन से बैलेंस करेगा तो क्वेश्चन है हाइड्रोजन का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस की अगर बात की जाए तो ये जाएगा Cl के साथ में। अरे प्लानिंग तो इनकी थी, प्लानिंग तो इनकी थी, इस H को Cl के साथ जाना था। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं यहां पर एसिड बेस होगा और एसिड बेस में HCl यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। और इस HCl एलिमिनेशन के साथ में, इस HCl एलिमिनेशन के साथ में यहां पर फॉर्मेशन होगा RC डबल बॉन्ड OH। मतलब अगर हम बात करें तो एसिडालाइट ऑन रिडक्शन यूजिंग H2 प्लस पैलेडियम विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। और अब आप ध्यान देना, फिर से यहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, अगेन H2 प्लस पैलेडियम, और इस केस में अगर बात की जाए तो फिर से यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों एटम्स पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड होने के साथ में फाइनली यहां पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा RCH2OH दैट इज एल्कोहल फॉर्मेशन। तो ये मैंने आपको बताया, देखो हाउ एसिडालाइट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल व्हेन रिड्यूस्ड यूजिंग H2 प्लस पैलेडियम। तो अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, ये बात तो हम अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आप देखो आज हमारा टारगेट अल्कोहल फॉर्मेशन नहीं है, आज हमारा टारगेट है कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन है कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनाएंगे। देखो इस रिडक्शन प्रोसेस में अगर आप ध्यान देंगे तो ऑल्दो फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कोहल, बट यू कैन सी बिफोर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड आल्सो। अल्कोहल फॉर्मेशन से पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड भी तो बना है। बस अब हम क्या चाहते हैं, देखो अगर हमारा टारगेट कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन है, कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर हमारा टारगेट कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन है तो फिर तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट अल्कोहल तक ना जाकर के उससे पहले एल्डिहाइड पर स्टॉप हो जाए, क्योंकि अगर ये रिएक्शन एल्डिहाइड पर स्टॉप होती है तो हमारा टारगेट फुलफिल होगा, हम कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन की बात कर पाएंगे। क्वेश्चन है फिर इसको एल्डिहाइड पर कैसे रोका जाए। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो हाइड्रोजनेशन करना होगा वो पार्शियल करना पड़ेगा, राइट। हमें यहाँ पर एसिडालाइट का जो रिडक्शन है, जो इसका हाइड्रोजनेशन है, जो इसका रिडक्शन है, वो कंप्लीट ना करके क्या करना पड़ेगा, पार्शियल करना पड़ेगा। क्वेश्चन है पार्शियल कैसे करें। पार्शियल करने के लिए हम इस रिएक्शन में मिक्स करेंगे पॉइजन फॉर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के लिए हम पॉइजन मिक्स करेंगे। और ध्यान देना, देखो यहां पर मैंने आपसे कहा कि यहां पर हम कैटलिस्ट के लिए पॉइजन मिक्स करेंगे और इसके लिए मैं यहां पर पॉइजन मिक्स करूंगा बेरियम सल्फेट। आप ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर हम मिक्स करेंगे बेरियम सल्फेट। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आप याद करें हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, और उसमें केस मैंने डिस्कस किया था पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। जब आप एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं यूजिंग H2 प्लस पैलेडियम तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होकर एल्केन बनता है। लेकिन अगर आप H2 पैलेडियम में कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स कर देते हैं, याद करो कैल्शियम कार्बोनेट एक व्हाइट डेंस सब्सटेंस होता है, और वो अगर आप मिक्स करते हैं तो वो मेटल की सरफेस को कवर कर लेता है, और मेटल की सरफेस कवर होने की वजह से इफेक्टिव सरफेस एरिया वहां पर रिड्यूस हो जाता है, और इसलिए रिएक्शन कंप्लीट ना होकर पार्शियल होती है। क्योंकि याद करो मेटल की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन ऐड करने की बात करते हैं तो वहां पर मेटल, उस कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर। ये पूरा डिटेल मैंने अल्केन चैप्टर में डिस्कस किया है, बस यहां भी वही है H2 प्लस पैलेडियम। तो यहां पर जो हमने कैटलिस्ट यूज किया पैलेडियम मेटल, हमें उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करना है, और इसके लिए मैंने यहां पर भी क्या किया, व्हाइट डेंस सब्सटेंस मिक्स कर दिया बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन है वहां पर हमने एल्काइन में कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स किया था, यहां पर हम बेरियम सल्फेट मिक्स कर रहे हैं, क्या हम यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं क्या। यस ऑब्वियसली, बिल्कुल आप कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्या हम वहां पर बेरियम सल्फेट यूज कर सकते हैं क्या। यस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम सल्फेट एक्ट एज पॉइजन फॉर कैटलिस्ट। ये दोनों इस मेटल के लिए, इस कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करेंगे। तो आप वहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट ऑप्शन आपके पास है, यहां पर भी आपके पास बेरियम सल्फेट के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का ऑप्शन है। क्वेश्चन है फिर वहां पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट और यहां पर बेरियम सल्फेट यूज किया है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप एल्काइन के पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करेंगे तो उस केस में उस कैटलिस्ट का एक स्पेसिफिक नेम होता है लिंडलास कैटलिस्ट। H2 प्लस पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लिंडलास कैटलिस्ट। अगर आप वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की जगह बेरियम सल्फेट यूज करेंगे तो प्रोसेस तो वही होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन
लेकिन उस कैटलिस्ट का फिर कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होगा। अगर आप बेरियम सल्फेट यूज करेंगे तो एल्काइन के पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए, तो वहां पर उस कैटलिस्ट का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होगा। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करोगे तो दैट इज कॉल्ड लिंडलास कैटलिस्ट। ठीक उसी तरह से अगर मैं यहां पर बेरियम सल्फेट यूज करूंगा तो यहां पर इस एसिड हैलाइड का होगा पार्शियल हाइड्रोजनेशन, पार्शियल रिडक्शन। और आप सोचिए अगर इसका पार्शियल रिडक्शन हुआ तो फिर प्रोसेस यहां तक ना करके इससे पहले यहीं पर रुक जाएगा, और यहां पर रुकने का मतलब है कि इस केस में मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, दैट इज एल्डिहाइड फॉर्मेशन। ये यहां पर एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, नो फर्दर रिडक्शन। इसका फिर आगे रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने यहां पर क्या किया, इस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए इसमें पॉइजन मिक्स कर दिया बेरियम सल्फेट। आया समझ में? और ध्यान देना, दिस इज हाउ पार्शियल हाइड्रोजनेशन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विल गिव एल्डिहाइड। और ध्यान देना ये एक नेम रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमंड्स रिडक्शन। ये रिएक्शन रोजनमंड्स रिडक्शन है। आप ध्यान देना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड्स रिडक्शन। दिस इज रोजनमंड्स रिडक्शन। ये रोजनमंड्स रिडक्शन है, दैट इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। हाँ ध्यान देना, ये रोजनमंड्स रिडक्शन नहीं है, इट्स नॉट रोजनमंड्स रिडक्शन। इसका कोई नेम नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है रिएक्शन का, इट इज सिंपली रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। हाँ, लेकिन एसिड हैलाइड को अगर आप पार्शियली रिड्यूस करते हैं यूजिंग H2 पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, देन इट विल बी अ नेम रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमंड्स रिडक्शन। क्वेश्चन है क्या मैं यहाँ पर बेरियम सल्फेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकता हूँ? यस, आप कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, उस केस में भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर एज अ पॉइजन फॉर कैटलिस्ट यूज किया तो उस केस में फिर हम इस रिएक्शन को रोजनमंड्स रिडक्शन नहीं कह पाएंगे। रोजनमंड्स रिडक्शन में तो फिक्स है, आपको बेरियम सल्फेट ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि सर रोजनमंड्स से हमें मतलब नहीं है, हम तो चाहते हैं कि एल्डिहाइड बने, एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन हो, तो क्या उस केस में हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट यूज करोगे तो फिर वो नेम रिएक्शन नहीं होगी, उसका नेम रोजनमंड्स रिडक्शन नहीं होगा। ठीक वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एल्काइन का अगर आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं H2 प्लस पैरेडियम और उसमें अगर आप मिक्स करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो उस कैटलिस्ट को हमने नेम दिया था लिंडलास कैटलिस्ट। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की जगह बेरियम सल्फेट वहां पे यूज करोगे तो उसका नेम लिंडलास कैटलिस्ट नहीं है। ठीक वैसे यहां पर अगर आप बेरियम सल्फेट यूज करोगे तो इस रिएक्शन का नेम रोजनमंड्स रिडक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करोगे तो फिर रोजनमंड्स रिडक्शन नहीं है। आगे समझ में? तो यस, कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड, बट इन केस ऑफ बेरियम सल्फेट इट विल बी अ नेम रिएक्शन एंड दैट इज नोन एज रोजनमंड्स रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इस पर बेस्ड। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान देना, स्टूडेंट इस रिएक्शन को देखो, मैंने कम से कम 3 या 4 बार मैंने आपसे कहा कि इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसको याद भी रखते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में फिर भी गलत करके आते हैं। होता क्या, देखो आप ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं कि H2 प्लस पैरेडियम बेरियम सल्फेट इज रोजनमंड्स रिडक्शन, दैट इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। बहुत अच्छे से आपने याद किया हुआ है। जो पेपर सेट करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उनको भी पता है कि स्टूडेंट इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद करके आएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, देखो आपसे कैसे मिस्टेक करवाते हैं। वो क्या करते हैं, H2 प्लस पैरेडियम तो देते हैं लेकिन बेरियम सल्फेट यहां से हटा देते हैं। अब आप सोचिए, अगर बेरियम सल्फेट हटा दिया, अगर ये पॉइजन यहां से हटा दिया, तो फिर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी यहां पर बढ़ जाएगी, और अगर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो बेरियम सल्फेट की एब्सेंस में फिर एल्डिहाइड नहीं, फिर तो कंप्लीट रिडक्शन होकर क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो याद रखिएगा, बेरियम सल्फेट देख करके आंसर दो। अगर बेरियम सल्फेट दिया है तो एल्डिहाइड है, इन एब्सेंस ऑफ बेरियम सल्फेट इट विल बी एल्कोहल। आया समझ में? सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम एसिड हैलाइड्स। ये कंप्लीट। नेक्स्ट मेथड अब हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रॉम साइनाइड्स। ये समझ में आया सभी को? क्लियर है ना सभी को बात ये? चलिए, तो फिर इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्रॉम साइनाइड्स। देखो, साइनाइड से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो इसमें भी हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजन, ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजन के सारे केसेस, सारी रिएक्शंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 2 में। तो इसमें फर्स्ट मेथड तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, यहां पर भी अब मैं नेम रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं बाय स्टीफन स्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीफन स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ध्यान देना, देखो स्टीफन स्टेशन की अगर बात की जाए तो रिएक्शन क्या है,
इट इज रिडक्शन ऑफ SnCl2 plus HCl फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। SnCl2 plus HCl, इसकी प्रेजेंस में आप साइनेट का रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ मिलेंगे, तो इस केस में प्रोडक्ट आपको मिलता है एल्डिहाइड। ध्यान देना, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस गिव एल्डिहाइड। यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलता है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड कैसे बनेगा जरा मैं आपको बताता हूं, ध्यान दे देखो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इट इज रिडक्शन यूजिंग SnCl2 plus HCl। और ध्यान देना, अगर आप साइनेट को रिड्यूस करते हैं यूजिंग SnCl2 plus HCl तो इट विल बी पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनेट। यहां पर साइनेट का होता है पार्शियल रिडक्शन। देखो ये केस आपको याद रखना होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केसेस आपको याद रखने होंगे। कौन किसे कितना ऑक्सीडाइज कर पाएगा, कौन किसे कितना रिड्यूस कर पाएगा, ये कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पर रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। तो ध्यान देना, साइनेट को अगर आप रिड्यूस करते हैं यूजिंग SnCl2 plus HCl तो SnCl2 plus HCl की प्रेजेंस में साइनेट का होता है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन में क्या होगा, देखो देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ ओनली वन पाई बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। हालांकि एक पॉइंट आता है कि एक और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या वो पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा? नो, वो पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तभी तो मैंने क्या कहा पार्शियल रिडक्शन होगा। तो पार्शियल रिडक्शन में एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों एटम्स पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और देखो हाइड्रोजन ऐड होने के साथ में यहां पर हमें कंपाउंड मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH। ध्यान देना, जो यहां पर कंपाउंड बना है दिस कंपाउंड इज नोन एज इमीन। पहले भी इमीन का फॉर्मेशन डिस्कस किया हमने, और अब इस इमीन का हमें करना है हाइड्रोलिसिस, इसकी रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ में। देखो इमीन की रिएक्शन वाटर के साथ में ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इवन इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया। देखो इमीन की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ में लेते हैं तो शॉर्टकट में आपको क्या करना है, ध्यान देना। यहाँ पर इस केस में रिएक्शन में शॉर्टकट में होगा -NH3, अमोनिया इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। और अमोनिया एलिमिनेशन के साथ में ध्यान देना, अमोनिया एलिमिनेशन के साथ में यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा RCHO, दैट इज एल्डिहाइड फॉर्मेशन। सो दिस इज ओवरऑल द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड स्टीफन्स रिएक्शन। ध्यान देना, ये ओवरऑल स्टीफन्स रिएक्शन है, आसान है। देखो इट इज partial reduction of cyanide using SnCl2 plus HCl followed by reaction with water. This complete process is called Stephen's reaction. अब इसमें आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि साइनेट को पहले आप पार्शियली रिड्यूस करोगे यूजिंग SnCl2 plus HCl। हाँ, एक बात और ध्यान देना, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस रिएक्शन में बताया कि H2 plus पैलेडियम, वहां पर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए हमने उसमें पॉइजन मिक्स किया बेरियम सल्फेट, और उस केस में रिएक्शन इज रोजनमुंड्स रिडक्शन। मैंने आपको लेकिन ये भी कहा कि बेरियम सल्फेट का एक ऑल्टरनेटिव आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट भी है, हाँ, लेकिन उस केस में रिएक्शन रोजनमुंड्स नहीं है। ठीक वैसे यहां पर हमने साइनेट को पार्शियली रिड्यूस किया यूजिंग SnCl2 plus HCl। इसका एक ऑल्टरनेटिव रिएजेंट आपके पास है डायबल H। ध्यान देना, इसका एक ऑल्टरनेटिव रिएजेंट आपके पास है डायबल H। ध्यान दें, डायबल H कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पार्शियल रिडक्शन। डायबल H का यूज भी आप पार्शियल रिडक्शन के लिए कर सकते हैं। अब डायबल H क्या, ध्यान देना, देखो डायबल H इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, इट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वैसे तो कई बार रिएक्शन में क्वेश्चन में एरो पर आपको डायबल H ही लिख कर दिया जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपको इसका फॉर्मूला लिख कर दे दिया जाए। मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं, इसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेम से ही समझ में आ जाएगा। देखो डाई आइसोब्यूटाइल, सबसे पहले आइसोब्यूटाइल बनाते हैं। देखो आइसोब्यूटाइल ये होता है, दिस रेडिकल पार्ट, दिस हाइड्रोकार्बन रेडिकल इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। अब यहां पर आपको कहा जा रहा है डाई आइसोब्यूटाइल, तो ठीक है, अगर डाई बोला है तो इसका ट्वाइस कर देते हैं, अगर डाई बोला है तो इसका ट्वाइस कर देते हैं। फिर आगे दिया है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब AlH, ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो इसका रिडक्शन का फंक्शन है, जैसे होता है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वैसे ही होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है डायबल H। इसका फेमस जो रिप्रेजेंटेशन है वो है डायबल H। हाँ, ये आपको याद रखना होगा कि डायबल H जो होगा वो पार्शियल रिडक्शन का काम करेगा, और अगर पार्शियल रिडक्शन का काम करेगा
तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहां पर SnCl2 प्लस HCl की जगह डाबल H ले लेता हूं तो उस केस में भी साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा इमीन, और इमीन का फिर जब मैं आगे हाइड्रोलिसिस करूंगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड। हाँ, लेकिन यहां भी आप ध्यान रखना, अगर आप यहां पर डाबल H यूज करोगे तो उस केस में फिर रिएक्शन को हम स्टीफन्स रिएक्शन नहीं बोल पाएंगे। स्टीफन रिएक्शन तो तभी बोलेंगे जब हम यहां पर SnCl2 प्लस HCl का यूज करेंगे। क्लियर बात ये? हाँ, SnCl2 प्लस HCl का एक ऑल्टरनेटिव आपके पास है डबल H, बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, in case of double H it's not Stephen's reaction, although you'll get same product but that is not Stephen's reaction. Stephen's reaction में you have to necessarily use SnCl2 plus HCl। क्लियर बात ये? तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम साइनाइड्स, राइट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए उसकी बात करते हैं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन करना है तो इसके लिए भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहले हम बात करेंगे इसमें बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इसमें आपको क्या करना है, देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेना है और उसका ड्राई डिस्टिलेशन करना है। अब पहले तो मैं आपको बताता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे कैसे। आसान है, देखो, एसिड से आपको सॉल्ट बनाना है ना, बेस के साथ में रिएक्शन करवा दो, और इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोवाइड OH-, मतलब इट विल एक्ट एज अ बेस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर बेस की तरह काम करेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात की जाए तो ये प्रोवाइड करेगा यहां पर 2OH-, सो इट विल रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक OH- एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, दूसरा OH- दूसरे मॉलिक्यूल के प्रोटॉन को लेने का काम करेगा, और इस तरह से यहां पर क्या होगा, देखो, -2 H2O, और यहां पर फॉर्मेशन होगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। यहां पर फॉर्मेशन होगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये यहां पर बन जाएगा। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब हमें क्या करना है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इसका हमें ड्राई डिस्टिलेशन करना है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू डिकम्पोज दिस सॉल्ट बाय हीट। आपको इसमें सिंपली इसको हीट के थ्रू डिकम्पोज करना है, हीट करना है, बस ये ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस है। अब क्वेश्चन है कि इसमें होगा क्या, तो आप ध्यान देना। देखो, सॉल्ट को जब आप हीट करते हैं ना तो इसमें से CO2 एलिमिनेट होती है। क्वेश्चन है, सॉल्ट को हीट करने से CO2 एलिमिनेट होती है क्या? ये बात हमने पहले की है, यस। आप याद करें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, मैं आपको याद दिलाता हूं। आप याद करें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, और उसमें पहले एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो पहले उसमें बनता था सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और जब उसे हम हीट करते थे तो याद करें, ये मैंने आपको बताया था कि हीट करने से उसमें से CO2 एलिमिनेट होती थी, और यहां पर बनता था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RNA। तो एसिड को हीट करने से CO2 एलिमिनेट होती है, ये केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। याद करें, एल्केन चैप्टर में मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। वहां पर भी ये बात हमने डिस्कस की है कि एसिड सॉल्ट को अगर आप हीट करेंगे तो CO2 एलिमिनेट होगी। बस अब क्या होगा, देखो, ये एसिड सॉल्ट है और इसे जब हम हीट करेंगे तो इसमें CO2 एलिमिनेट होगी। अब CO2 एलिमिनेट होगी तो ध्यान देना, इस केस में यहां पर होगा इस तरह से CO2 का एलिमिनेशन। ध्यान देना, ये यहां से CO2 एलिमिनेट हो गई। अब जरा होगा क्या, देखो, इस CO2 एलिमिनेशन के साथ में ये बनेगा R-, और ये R- इसके सेकंड पार्ट पर, ध्यान देना, ये R- इसके सेकंड पार्ट पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये R- सेकंड पार्ट पर एज ए न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्ट करेगा, आसान है, ध्यान देना, ये R- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, एंड प्रोडक्ट बनाएगा। जरा देखो क्या हुआ, जब आपने सॉल्ट को हीट किया, एक जनरल पॉइंट आप माइंड में रख सकते हैं कि सॉल्ट को अगर आप हीट करेंगे तो इसमें से CO2 एलिमिनेट होता है। जरा देखो, CO2 एलिमिनेट हुआ, और CO2 एलिमिनेशन के साथ में यहां पर बना R-, और ये R- इसके सेकंड पार्ट पर, जरा देखो ये पार्ट कैसा है, एसिड डेरिवेटिव जैसा ही, तो याद करो एस्टर, RCOOR, वैसे ही है ना, RCOOR, इट इज लाइक एस्टर पार्ट, और एस्टर विल शो एसिनेशन, बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, ये पार्ट एसिनेशन शो करेगा, तो इस पर ये R- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव, क्या होगा, देखो, ये R यहां पर ऐड होकर बन जाएगा RC double bond OR, that is formation of ketone।
और यहां से लीव क्या किया, CaO लीव किया, और ये CaO CO2 के साथ में कंबाइन होकर, जो CO2 एलिमिनेट हुई थी ना, उसके साथ में ये CaO कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से यहां पर बनता है कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अब जरा ध्यान देना, हमने कहा भी यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। यहां पर हम बात करें कि यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। क्वेश्चन है, अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करें, अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करें। देखो एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करें, आप सोचिए। देखो एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें यहां पर R की जगह पर क्या चाहिए, H चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर मैं R की जगह पर यहां पर H लेता हूं, मतलब मुझे यहां पर यूज करना पड़ेगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड की अगर मैं रिएक्शन लेता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहां पर भी वही देखो -H2O, और इसमें हम बात करेंगे 2 molecules of formic acid। ध्यान देना, 2 molecules of formic acid will react with calcium hydroxide because calcium hydroxide will provide 2 hydroxide ions and there will be formation of salt of formic acid। यहां पर formic acid का salt बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट, ये बन जाएगा यहां पर कैल्शियम फॉर्मेट, और इसका फिर हमें करना है ड्राई डिस्टिलेशन, मतलब फिर से वही हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ एयर। अब जरा देखो, यहां पर फिर से जब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे सेम प्रोसेस वही होगा, यहां पर भी CO2 एलिमिनेट होगी, और CO2 एलिमिनेशन के साथ में ये जैसे R- का अटैक हुआ था ना, यहां पर होगा H- का अटैक, और बिल्कुल वैसे ही ऐसे रिएक्शन में अटैक ओपन क्लोज लीव सेम प्रोसेस होगा। ध्यान देना, इसका आगे जो प्रोडक्ट बनता है उसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूं, आप चाहें तो शॉर्टकट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये पार्ट इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा और ये H यहां पर ऐड हो जाएगा। जैसे ये R यहां पर ऐड हुआ ना, वही ऐसे नहीं प्रोसेस के थ्रू, वैसे ही H यहां पर ऐड हो जाएगा, और जब H यहां पर ऐड हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा HC≡OH, और जो CaO यहां से लीव करके CO2 के साथ कंबाइन होकर CaCO3 बनाता है, वैसे ये पार्ट आपको मिल जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आप इसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हमने एल्डिहाइड भी बना लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमने एल्डिहाइड तो बना लिया, लेकिन जरा देखो यहां पर जो एल्डिहाइड बना है वो एक स्पेसिफिक एल्डिहाइड बना है। अरे भाई ये तो एक स्पेसिफिक एल्डिहाइड बना ना, फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन है, अगर मुझे कोई हायर एल्डिहाइड बनाना है लाइक RCHO, मैं चाहता हूं कि यहां पर एक H की जगह R हो, तो फिर मैं क्या करूंगा। देखो अगर आपको हायर एल्डिहाइड बनाना है तो फिर तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप RCHH और SCHH दोनों का मिक्सचर यूज करें। क्या हमारा पॉइंट समझ में आ रहा है। सोचिए आप, अगर यहां पर एक H और एक R होता, अगर यहां पर एक H और एक R होता तो मिल जाता आपको RCHO। अब एक H आपको यहां पर एक H और एक R मिले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो तरह के एसिड्स मिक्स करने पड़ेंगे। आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा, दो तरह के एसिड्स मिक्स करने पड़ेंगे, RCHH और SCHH। तो आपको मिक्सचर ऑफ एसिड्स लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आप रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ एसिड्स लेते हैं, RCHH और SCHH का मिक्सचर लेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो वहां पर जब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा तो तीन तरह के सॉल्ट बनेंगे उसमें। क्योंकि आप सोचिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, ये एसिड के 2 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करेगा। अब अगर मिक्सचर में दो तरह के एसिड प्रेजेंट है, RCHH मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है और SCHH मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करेगा, तो बताओ कौन से दो एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 2RCHH या 2SCHH या वन ऑफ ईच। आंसर है तीनों ही पॉसिबल है। हो सकता है कि 2 RCHH के मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, या फिर हो सकता है 2 SCHH एसिड मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर जाए, या फिर यह भी तो हो सकता है एक RCHH और एक SCHH के मॉलिक्यूल रिएक्ट करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो फिर तो वहां पर तीन तरह के सॉल्ट बनेंगे, कौन से, RR, HH और RH। और अगर तीन तरह के सॉल्ट बनेंगे तो प्रोडक्ट भी तीन तरह बनेंगे, RR, HH और RH। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं देखो कि अगर आप एसिड्स का मिक्सचर लोगे तो प्रोडक्ट भी आपको मिक्सचर मिलेगा। ठीक वैसे जैसे आप याद करो वुड्स रिएक्शन, वहां पर अगर आप दो तरह के हैलाइड्स का मिक्सचर लेते थे लाइक R1X एंड R2X, तो तीन तरह के कंपाउंड बनते थे, R1R1, R2R2, R1R2। ठीक वैसे यहां भी तीन तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, RR, HH, RH। आया समझ में। तो अगर आप एसिड्स का मिक्सचर लोगे तो प्रोडक्ट भी
मिक्सचर फॉर्म होगा। दिस इज अबाउट ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्लियर बात ये? अब जरा ध्यान देना। नेक्स्ट इसमें बाय हीटिंग विद मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में आपको एसिड को हीट करना है। बिल्कुल आप समझ लो इसी के सिमिलर रिएक्शन है, इसी के सिमिलर रिएक्शन है। क्या होगा? सबसे पहले एसिड मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन। देखो ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस की है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ में, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में, तो इट विल बी एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। यहां पर क्या होगा? देखो मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो इट इज O-2 दैट विल रिएक्ट एज अ बेस। और ये क्या करेगा? देखो O-2 है तो 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब 2 एसिड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा। और जब 2 एसिड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहां पर तो H2 एलिमिनेट हो जाएगा और इस बार हमें मिलेगा मैंगनीज सॉल्ट ऑफ एसिड। केवल सॉल्ट चेंज हुआ है, यहां पर बना था कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, यहां पर बनेगा मैंगनीज सॉल्ट ऑफ एसिड। जरा देखो इस केस में हमें यहां पर मिलता है मैंगनीज सॉल्ट ऑफ एसिड। और अब जरा ध्यान देना, हम यहां पर हीट करने की बात कर रहे हैं और जब मैंगनीज सॉल्ट ऑफ एसिड को हीट करेंगे तो पॉइंट वही है। देखो हीट करने से सेम प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस यहां भी होगा। इस केस में भी आप चाहें तो शॉर्टकट में से इस तरह से याद रख सकते हैं, ये R पार्ट यहां पर ऐड हो जाएगा और R पार्ट ऐड होकर इस केस में भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। हाँ अब आप देखो यहां पर मैंने आपसे कहा था कि लीव करने वाला पार्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2 के साथ में कंबाइन होकर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक पॉइंट आता है कि यहां से लीव करने वाला पार्ट होगा मैंगनीज ऑक्साइड MnO। क्या वो भी CO2 के साथ कंबाइन होकर MnCO3 बनाएगा? नो, क्योंकि मैंगनीज कार्बोनेट की अगर बात की जाए तो मैंगनीज कार्बोनेट थर्मली लेस स्टेबल होता है और थर्मली लेस स्टेबल होने की वजह से ये सेपरेट फॉर्म में ही आपको मिलेगा, मतलब ये आपको मिलेगा मैंगनीज ऑक्साइड प्लस CO2 के फॉर्म में। ये आपस में कंबाइन होकर मैंगनीज कार्बोनेट आपको यहां पर नहीं मिलेगा बिकॉज दैट इज थर्मली लेस स्टेबल। तो ये मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो फिर तो मैं कह सकता हूं, फिर तो इस रिएक्शन में एक फायदा मुझे दिख रहा है, एक बेनिफिट मुझे दिख रहा है, कॉमर्शियली बेनिफिट ये दिख रहा है कि जो मैंगनीज ऑक्साइड में यूज करूंगा वो अगर मैं बात करूं तो दिस मैंगनीज ऑक्साइड यूज्ड इन द रिएक्शन कैन बी रिकवर्ड एंड दैट कैन बी रीयूज्ड। आ रही बात समझ में? जबकि यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ लेकिन यहां पर जो मैंगनीज ऑक्साइड हम यूज कर रहे हैं, आगे जब ये हीट करेंगे तो मैंगनीज ऑक्साइड कैन बी रिकवर्ड एंड दैट कैन बी रीयूज्ड। ये इस रिएक्शन का एक बेनिफिट है। बाकी कंसेप्ट एकदम सेम है, इसी के सिमिलर रिएक्शन है। यहां भी हम कह सकते हैं कि अगर मुझे प्रोडक्ट में यहां पर एक R और एक H चाहिए, या मान लो ये दोनों एल्काइल ग्रुप में चाहता हूं डिफरेंट हो, एक R और एक R डैश हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 तरह के एसिड्स को मिक्स करना पड़ेगा, एक RCOH और एक R-COH। और जब आप 2 तरह के एसिड मिक्स करोगे तो फिर आपको सॉल्ट भी 3 तरह के मिलेंगे, RR, R-R, RR। तो प्रोडक्ट भी 3 तरह के होंगे, RR, R-R, RR। बात वही है, मिक्सचर ऑफ एसिड यूज करोगे तो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आया समझ में? सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम एसिड्स। तो देखो एसिड से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन की जो 2 मेथड्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। साइनाइड से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन की जो 2 रिएक्शंस हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। और एसिटालाइट से जो कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन की 2 रिएक्शंस हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो ध्यान देना, प्रिपरेशन मेथड में ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 रिएक्शंस बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 रिएक्शंस बाय यूजिंग साइनाइड, ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 रिएक्शंस बाय यूजिंग एसिटालाइट, और ये पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड चैप्टर का जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रॉपर्टीज में जैसा कि मैंने आपसे कहा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज में रिएक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन और इसमें हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। और रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं। और इसमें आप देखो सबसे पहला पॉइंट है द reaction is shown by aldehyde and ketones which have acidic hydrogen, और आप कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में दो तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। पहला क्वेश्चन तो फ्रेम होता है विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके लिए आपका आंसर होना चाहिए दोस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स which have acidic hydrogen will show aldol condensation। अब क्वेश्चन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हमने कहा कि जिन एल्डिहाइड कीटोन्स में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड कीटोन में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। तो ध्यान देना अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शो एसिडिक कैरेक्टर। आप ध्यान दें एल्डिहाइड कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं टॉटोमेरिज्म से। याद करें एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन यही तो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है ना। या फिर हम बात कर सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है ऑक्सीजन के साथ में। ये मैं आपको अभी क्लियर भी कर दूंगा। तो आप ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट दोस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहला क्वेश्चन तो आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। तो बस आपको चेक करना है कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकता है या कंपाउंड कीटोन भी हो सकता है, लेकिन वो एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या हम कह सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम। जो रिएक्शन है उसका मीडियम जो रहेगा वो डाइल्यूटेड एल्कलाइन मीडियम रहेगा। थर्ड पॉइंट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इन विच वन एक्ट्स एज एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एंड अदर एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल सोर्स। दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें से एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल सोर्स के फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है। ये पॉइंट मैं आपको भी सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, मैकेनिज्म से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसमें एक पॉइंट हमें ये भी ऐड करना है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। Its formation is called aldol reaction. But when the reaction is carried out in temperature condition, beta hydroxy carbonyl compound by dehydration gets converted into alpha beta unsaturated carbonyl compound and its formation is called aldol condensation. देखो दो टर्म्स है aldol reaction and aldol condensation, दोनों में डिफरेंस है, आप ध्यान में देना। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंस को इग्नोर कर दें। एल्डोल रिएक्शन अलग कंडीशन है, एल्डोल कंडेंसेशन अलग है। डिफरेंस क्या रहेगा देखो, अगर आप इस रिएक्शन को विदाउट टेम्परेचर कंडीशन में लेते हैं तो दिस रिएक्शन विल बी एल्डोल रिएक्शन। उस केस में ये रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन है, लेकिन अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं देन द रिएक्शन बिकम्स एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसी डिफरेंस के बेसिस पर हम बात करते हैं कि रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो गए। एल्डोल रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। मैकेनिज्म में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड है, जो पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं। ये थ्री पॉइंट्स और एक पॉइंट आपको ये ऐड करना है। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स और रिएक्शन का मैकेनिज्म ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। देखो नेट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो क्या होगा, देखो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, यहां पर मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड में कंपाउंड लिया है एल्डिहाइड, आप कीटोन भी ले सकते हैं,
मैं एल्डिहाइड से आपको रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर बात की जाए रिएक्शन में नेट रिएक्शन की, तो क्या होगा देखो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब ऐसा नहीं कि यू कैन टेक एनी एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें भी कंडीशन है, दोस एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच हैव एसिडिक हाइड्रोजन, और आप कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो आप ध्यान देना, जो एल्डिहाइड मैंने यहां पर सेलेक्ट किया रिएक्शन के लिए, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो इट इज अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड that can show aldol condensation reaction. So 2 molecules will participate in the reaction. The reaction is carried out in aqueous alkaline medium. यहां पर हमने लिया diluted NaOH, मतलब वही बात होगी, aqueous alkaline medium हमने लिया है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड is formed as product. ध्यान देना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का एल्डिहाइड है, और ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो अल्फा, एंड द कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन इज बीटा। आप देख सकते हैं, इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, and formation of this compound is called aldol reaction. ध्यान देना, यहां तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं aldol reaction। लेकिन अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, ये तो क्या हुआ विदाउट टेम्परेचर। आप देखो, यहां तक मैंने रिएक्शन में टेम्परेचर की बात नहीं की है, लेकिन अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इन टेम्परेचर कंडीशन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये कंपाउंड है हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विल बी कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इस केस में इस रिएक्शन को हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां तक का प्रोसेस एल्डोल कंडेंसेशन है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि विदाउट टेम्परेचर द रिएक्शन विल स्टॉप अप टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। और इस केस में प्रोसेस को हम लिख रहे हैं एल्डोल रिएक्शन। लेकिन टेम्परेचर कंडीशन में क्या होगा, -H2O। अगर आप देखेंगे तो यहां पर H2 एलिमिनेट हुआ है, और इस H2 एलिमिनेशन के साथ में प्रोडक्ट आपको मिला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान देना, H2O का यहां पर एलिमिनेशन हुआ है, उस केस में हम इसे बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस शायद आप जानते हो। देखो, कंडेंसेशन रिएक्शंस हम किन्हें कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस आर दोस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया आर फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शंस जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, इस तरह के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, एलिमिनेट होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शंस को हम कैटेगराइज करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो, वाटर मॉलिक्यूल यहां पर एलिमिनेट हो रहा है, उस केस में हमने इसको लिखा है कंडेंसेशन। आ रही बात समझ में? अच्छा, आप ध्यान देना, देखो ये तो बात होगी इसमें नेट रिएक्शन की। अब मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं। आप ध्यान दें, मैंने आपसे कहा दोस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच हैव एसिडिक हाइड्रोजन, और साथ में मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शो एसिडिक कैरेक्टर। कैसे, आप ध्यान देना, ये हमारे पास मॉलिक्यूल हमने नेट रिएक्शन में लिया है एसिड एल्डिहाइड, और मैं बात कर रहा हूं कि इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का है। इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर शो करेगा। कैसे, आप देखो, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। आप जरा सोचिए, ये OH- हमने रिएक्शन में अल्कलाइन कंडीशन मेंटेन किया है, तो अल्कलाइन कंडीशन में क्या होगा, एसिड बेस, और एसिड बेस में क्या होगा, देखो OH- एज ए बेस, OH- एज ए बेस यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अब जरा सोचिए, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, उसमें इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज, वो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा ऑक्सीजन के साथ में। ध्यान देना, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होगा। याद करो कौन कितना रूल। तो इस केस में हम बात करेंगे, सिंस कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस हाइड्रोजन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस विद ऑक्सीजन, सो दैट विल बी स्ट्रांगली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और ये रीजन है कि कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, तो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है, रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। तो ये हम बात कर सकते हैं, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। तो यहां पर अब देखो, हमने कहा भाई दोस एल्डिहाइड कीटोन्स व्हिच हैव एसिडिक हाइड्रोजन विल शो दिस रिएक्शन, और अगर हमने रिएक्शन में अल्कलाइन मीडियम मेंटेन किया है, तो सबसे पहले तो इसमें एसिड बेस होगा। तो बस वही इस रिएक्शन का पहला स्टेप है, एसिड बेस। OH- एज अ बेस यहां से अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, रिमूव करेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये अनायन मिलेगा। ध्यान देना, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये अनायन मिलेगा, और ध्यान दें, ये जो अनायन है, ये अनायन फिर रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल।
ये जो अनायन यहां पर बना, ये अनायन रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आउट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, 1 मॉलिक्यूल बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ध्यान देना, 2 मॉलिक्यूल्स में से अगर आप देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल यहां पर क्या कर रहा है, अपना अल्फा हाइड्रोजन लूज करके न्यूक्लियोफाइल देने का काम कर रहा है। इस मॉलिक्यूल से हमें क्या मिला, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हम कहते हैं कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल तो यहां पर बना एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका पार्टिसिपेशन रिएक्शन में होगा कैसे, एज अ न्यूक्लियोफाइल सोर्स, जिसने एसिड बेस के थ्रू अपना अल्फा हाइड्रोजन लूज किया और हमें अनायन दिया, और ये अनायन फिर रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या मैं कह सकता हूं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, होता है ऐसा। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है, NAR। तो फिर तो हम कह सकते हैं, देखो कि ये जो अनायन बना, ये अनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में प्रेजेंट सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या होगा, देखो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि इसमें एसिड बेस होकर हमें अनायन मिला एंड दिस अनायन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये यहां पर एक तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो कर रहा है, और एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग जो अनायन बना वो एज ए न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहा है। तो आप ध्यान देना, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन में पार्टिसिपेशन हुआ एज एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। आप कह सकते हैं इसका पार्टिसिपेशन एज एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यहां पर हुआ है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, देखो 2 molecules of carbonyl compound participate in the reaction in which one behaves as an organic substrate and other as a source of nucleophile। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन है, एक तो न्यूक्लियोफाइल सोर्स के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है जो एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू अपना अल्फा हाइड्रोजन लूज करके न्यूक्लियोफाइल देने का काम कर रहा है, और वो न्यूक्लियोफाइल सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है। जिस सेकंड मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ वो यहां पर बना ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। आया समझ में? बस अब क्या होगा, देखो ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होगा तो पाई बॉन्ड इसमें ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होने के साथ में हमें ये अनायन मिलेगा। अब आप देखो डाइल्यूटेड कंडीशन हमने ली है, मैंने आपको एक पॉइंट ये भी नोट करवाया है कि रिएक्शन कंडीशन इज डाइल्यूटेड अल्कलाइन कंडीशन, तो फिर तो वाटर प्रेजेंट है। क्या होगा, देखो ये जो अनायन यहां पर बना, ये अनायन इस वाटर के साथ में करेगा एसिड बेस। ये अनायन यहां पर वाटर के साथ में एसिड बेस कर जाएगा, और एसिड बेस के थ्रू यहां पर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और देखो H+ जब यहां पर ऐड होगा तो H+ ऐड होने के साथ में यहां पर हमें ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देना, सिंपली मैंने यहां पर ये H+ ऐड कर दिया है, H+ ऐड होने के साथ में बना OH। ये H मैंने यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है CH2, इस CH2 को मैंने CH करके लिखा है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो देखो ये एसिड बेस के थ्रू कंपाउंड बना, और जरा अब इस कंपाउंड को देखिए, दिस कंपाउंड इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो ये यहां पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बना, और यहां तक के कंपाउंड के बनने के प्रोसेस को हमने क्या कहा है, एल्डोल रिएक्शन। यहां तक का प्रोसेस एल्डोल रिएक्शन है। अब जरा देखो, अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। क्या मैं कह सकता हूं, टेम्परेचर कंडीशन इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। याद करें, एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, और एलिमिनेशन रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमें टेम्परेचर रिएक्शन में मेंटेन करना होता है। तो होगा क्या, देखो अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो एल्कलाइन मीडियम में यहां पर एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, देखो OH- एज अ बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा। ये अल्फा हाइड्रोजन यहां पर शो करने का ये रीजन था कि बेस क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, मतलब वही एसिड बेस। अब जरा सोचिए, जैसे OH- यहां से एज अ बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा, तो H+ निकलने के साथ में इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और जैसे ही इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से OH ग्रुप लीव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल में से H एंड OH वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा।
इस मॉलिक्यूल में से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव किया, जैसे ही यहां से H+ निकला, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आने के साथ में ही OH ग्रुप लीव करना स्टार्ट कर देगा। देखो OH ग्रुप, अब पॉइंट आता है कि OH ग्रुप अगर लीव करेगा तो ये कार्बन कैसे जाने देगा, यस, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये OH ग्रुप यहां से लीव करना चाहेगा तो कार्बन इसे जाने देगा, इसलिए क्योंकि यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है एसिड बेस के थ्रू H+ निकलने की वजह से। तो अगर यहां से OH ग्रुप लीव किया तो ये कार्बन अपना लॉस यहां से बैलेंस कर लेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? इस तरह से यहां पर H2O एलिमिनेट हो जाएगा और H2O एलिमिनेशन के साथ में यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और यहां तक के प्रोसेस को हमने लिखा है एल्डोल कंडेंसेशन। यहां तक का जो प्रोसेस है वो एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये यहां पर H2 एलिमिनेट होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना। अच्छा एक बात ध्यान देना, मैंने जो यहां पर H2 एलिमिनेट किया है, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये पॉइंट आया कि सर आप यहां से H2 एलिमिनेट कर रहे हैं, यहां से भी तो H2 एलिमिनेट हो सकता था, या हो सकता है कभी गलती से आप इस साइड से H2 एलिमिनेट कर दें, तो H2 तो इसी साइड से एलिमिनेट होगा। क्यों समझ में आ रहा है? यही H क्यों जाएगा, इस साइड वाला H क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो राइट साइड वाला H है अल्फा हाइड्रोजन, क्या मैं कह सकता हूं यही तो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, और यही अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस तो एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ना। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? जरा सोचो, इस लेफ्ट साइड वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, या आप कह सकते हैं इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होगा, वीक होगा। ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड का, वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और बेस इसे तो एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, तो जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन ही, और अल्फा हाइड्रोजन जाकर के H2 एलिमिनेट होकर ये कंपाउंड बनेगा। और जरा सोचिए यहां से अगर H2 एलिमिनेट हुआ तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये डबल बॉन्ड जरा सोचिए इस CHO के डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी तो होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन के होने के चांसेस बढ़ेंगे अगर एलिमिनेशन के करस्पॉन्डिंग बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल हो। तो आप कह सकते हैं एलिमिनेशन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट हमें मिला है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर प्रोडक्ट स्टेबलाइज्ड है तो फिर तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी एलिमिनेशन के लिए। क्या बात समझ में आ गई? तो दिस इज ओवरऑल प्रोसेस। यहां तक के प्रोसेस को हम लिखते हैं एल्डोल रिएक्शन। और अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो टेम्परेचर कंडीशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। बस ये गलती नहीं करना, H2O इस साइड से नहीं इस साइड से होगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर शो करता है और बेस को एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। और वैसे भी सोचिए यहां अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यहां पर बनने वाला डबल बॉन्ड, इस साइड बनने वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। तो दिस इज अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। अब आप देखो, मैंने आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म तो बता दिया है, लेकिन मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली इसमें नहीं पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है विच कार्बोनिल कंपाउंड कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, those aldehyde and ketones which have acidic hydrogen, or you can say alpha hydrogen will show aldol condensation। दूसरा क्वेश्चन जो इसका बनता है वो बनता है प्रोडक्ट बेस्ड। आपको कार्बोनिल कंपाउंड गिवन होगा, डाइल्यूटेड एल्कलाइन मीडियम हीट, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। आप मैकेनिज्म के बिना आप एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, जरा देखो। हमने कहा रिएक्शन में टू मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन है। वन मॉलिक्यूल बिहेव्स एज एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, one molecule behaves as an organic substrate and other molecule as a nucleophile source। ये है ना, टू मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन है, एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के फॉर्म में और दूसरा न्यूक्लियोफाइल सोर्स के फॉर्म में। ऐसा ही है। अब जरा देखो, आप मुझे जरा यहां पर देखकर बताएं कि इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल सोर्स की तरह मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है, जो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, वो एल्डोल कंडेंसेशन तक, मतलब यहां तक क्या लूज कर रहा है, जरा देखकर बताओ। जो मॉलिक्यूल यहां पर न्यूक्लियोफाइल सोर्स की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, वो एल्डोल कंडेंसेशन तक उसने क्या लूज किया, जरा देखो। आप अगर ध्यान दें अच्छे से, तो जो मॉलिक्यूल यहां पर न्यूक्लियोफाइल सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, वो अपना हाइड्रोजन लूज कर रहा है। कौन सा हाइड्रोजन लूज कर रहा है? हाइड्रोजन भी स्पेसिफिक हाइड्रोजन है,
अल्फा हाइड्रोजन, जरा देखो अल्फा हाइड्रोजन ही तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है ना, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल सोर्स की तरह मॉलिक्यूल बिहेव करेगा वो अपना अल्फा हाइड्रोजन लूज करेगा। अच्छा बता सकते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन इसने लूज किए? अप टू एल्डोल कंडेंसेशन। आंसर है 2 अल्फा हाइड्रोजन। जरा देखो एक अल्फा हाइड्रोजन तो इसने यहां लूज किया, और अगर आप देखेंगे तो दूसरा अल्फा हाइड्रोजन इसने यहां पर लूज किया है, क्योंकि देखो एक अल्फा हाइड्रोजन यहां लूज किया, बचा CH2CHO, ये CH2CHO यहां पर ऐड हुआ और इसी CH2CHO में से फिर एक अल्फा हाइड्रोजन गया। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान दें तो जो न्यूक्लियोफाइल सोर्स की तरह मॉलिक्यूल बिहेव करता है वो ओवरऑल प्रोसेस में एल्डोल कंडेंसेशन तक के प्रोसेस में अपने 2 अल्फा हाइड्रोजन लूज करता है, राइट। और जरा सोचिए जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, जो मॉलिक्यूल यहां पर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहा है वो क्या लूज कर रहा है? चेक करो, जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसने क्या लूज किया। देखो कई बार स्टूडेंट से जब क्लास में पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यहां पर क्या लूज कर रहा है, तो स्टूडेंट का कई बार आंसर आता है सर OH लूज कर रहा है, क्योंकि यहां से OH जा रहा है। ध्यान देना ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ने OH लूज नहीं किया है, हालांकि यहां से OH लीव किया, लेकिन जरा देखो इस OH में जो H है वो तो वाटर का है। अरे भाई ये OH कैसे बना? वाटर से H यहां पर ऐड हुआ तभी तो बना ना। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का क्या गया? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का तो केवल ऑक्सीजन गया है। जरा देखो ये है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट CH3CHO, और इसी CH3CHO का ये O है जो वाटर के H के साथ में बना था OH। तो यहां से अगर OH गया तो इसमें H तो वाटर का है, O किसका है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का है। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ने यहां पर क्या लूज किया? अपना ऑक्सीजन लूज किया है। तो जरा देखो जो मॉलिक्यूल यहां पर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहा है वो अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है। बस यही इस रिएक्शन की ट्रिक है। आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने, वन विल एक्ट एज एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एंड अदर एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या लूज करेगा? ऑक्सीजन। न्यूक्लियोफाइल सोर्स की तरह जो मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है वो क्या लूज करेगा? अपने 2 अल्फा हाइड्रोजन। बस यही करो, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन माइनस H2O कर दो आप, और इसी माइनस H2O के साथ में ध्यान देना, इसी माइनस H2O के साथ में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आप डायरेक्ट यहां पर आ जाओगे। बेस्ट ट्रिक है, आप ध्यान रखना 2 मॉलिक्यूल आपको लेने, एक का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान देना अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकालना, कोई दूसरा हाइड्रोजन मत निकाल देना बीटा या गामा कार्बन से, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही कार्बोनिल कंपाउंड के यहां पर पार्टिसिपेट करेगा एसिड बेस रिएक्शन में। आया समझ में? और अगर मैकेनिज्म की भी बात की जाए तो मैकेनिज्म भी आसान है। देखो आप इस मैकेनिज्म को ऐसे माइंड में रखो, मुझे 2 मॉलिक्यूल लेने, एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना है? 2 मॉलिक्यूल लेने, एक से न्यूक्लियोफाइल बनाओ और दूसरे पर अटैक करवाओ। क्या करेंगे? 2 कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स आप लो, एक मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल बनाओ, दूसरे पर अटैक कराओ। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाओ? अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो एसिड बेस के थ्रू बनेगा। तो एक मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल बनाओ, मैंने क्या किया? एक मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल बनाओ, दूसरे पर अटैक करवाओ। जैसे ही आप दूसरे पर अटैक करवाएंगे आपको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता हुआ दिख जाएगा। और आगे अगर हीट दिया है तो क्या करेंगे? H2 इसमें से एलिमिनेट करके प्रोडक्ट बना दो। बस क्रॉस चेक करने का मैं आपको तरीका बनाता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें एलिमिनेशन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा वो इस CO ग्रुप के पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। क्या पॉइंट समझ में आया? तो इस तरह से आप मैकेनिज्म को माइंड में रख सकते हैं। और प्रोडक्ट के लिए तो बहुत ही आसान है, आप 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए, एक का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन, माइनस H2O और माइनस H2 के साथ में प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब एक पॉइंट ये आता है, देखो जो ट्रिक मैंने आपको बताई वो ट्रिक मैंने आपको बताई एल्डोल कंडेंसेशन की, टेम्परेचर कंडीशन। क्वेश्चन अगर हमें टेम्परेचर नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे? क्योंकि अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तब तो हमें रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन पर रोकना पड़ेगा। तो उसकी ट्रिक क्या है? आसान है, मैं आपको बताता हूं। ट्रिक आप एक ही यूज करें। आपको तो अगर टेम्परेचर नहीं भी दिया है, टेम्परेचर अगर आपको नहीं भी दिया है कोई बात नहीं है, आप तो यहां पर यही ट्रिक अप्लाई करें। H2 एलिमिनेट करके आप पहले आप ये बना लें। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर इसमें टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? इस H2 के एलिमिनेशन से जो कंपाउंड हमने बनाया हम अब क्या करेंगे? इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर H2O ऐड कर देंगे, मतलब एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर OH। कब? जब टेम्परेचर ना दिया हो। अब देखो मैंने कहा कि हम यही ट्रिक अप्लाई करके पहले ये कंपाउंड बना लेंगे और विदाउट टेम्परेचर कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंपाउंड पर वाटर ऐड कर देंगे, एक कार्बन पर H और एक पर OH। क्वेश्चन है अब यहां पर 2 कंडीशन आपके माइंड में आएगी। देखो
H on alpha carbon and OH on beta carbon, या फिर इसका रिवर्स H on beta carbon and OH on alpha carbon। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि विदाउट टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन जो है वो एल्डोल रिएक्शन है, और एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब जरा अगर आपको ये पता है कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा तो फिर तो अंडरस्टूड है कि जो OH ग्रुप आएगा वो बीटा कार्बन पर आएगा और H अल्फा पर आएगा। आ रहा है समझ में? तो बस आसान है, इस कार्बन को ब्रेक करके यहां पर H और यहां पर अगर आप OH ऐड कर दोगे तो वो एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। तो शॉर्टकट आपको सेम यूज करना है, चाहे टेम्परेचर दिया हो चाहे ना दिया हो। अगर टेम्परेचर दिया है तो H2 एलिमिनेट करके जो प्रोडक्ट बना वो फाइनल आंसर, और अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो क्या करेंगे, इस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अल्फा कार्बन पर H और बीटा कार्बन पर OH ऐड कर देंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। आया समझ में? दिस इज अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर बात ये? तो ये एल्डोल कंडेंसेशन की नेट रिएक्शन है और उसकी मैकेनिज्म है, और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने की ट्रिक। आपको सबसे ज्यादा ये ट्रिक यूज करनी पड़ेगी क्योंकि मोस्टली इसमें क्वेश्चन प्रोडक्ट बेस्ड आता है, या फिर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, विच कार्बोनिल कंपाउंड विल शो दिस रिएक्शन। आंसर आसान है, those aldehyde and ketones which have alpha hydrogen or you can say acidic hydrogen will show this reaction। क्लियर बात ये? So this is about aldol condensation। अब इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन।